चलिए बच्चों, हम लोगों ने एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा कैमरा को नीचे कर दें। हाँ, हम लोगों ने सक्सेसफुली मेहनत करके, हमने भी मेहनत किया, आपने भी मेहनत किया और मोबाइल ने भी मेहनत किया। तो सब लोगों ने मेहनत करके हम लोगों ने पहले बुक के एनसीईआरटी को अच्छे से बर्बाद कर चुके हैं। ठीक है, अब किसकी बारी है बच्चे लोग? दूसरी बारी है, ठीक है ना। तो जितनी शिद्दत से पहले बुक को बर्बाद किए, सेम थोड़ा सा और आप लोग साथ दीजिए, दूसरा बुक भी हम लोग इसी तरह बर्बाद कर लेंगे। ठीक है बच्चे लोग, तो अब हम लोग एनसीईआरटी का सेकेंड बुक चालू कर रहे हैं, एनसीईआरटी पार्ट 2। ठीक, दो पार्ट होता है फिजिक्स में एनसीईआरटी के, ठीक है, एक ही मत समझना। तो अब प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी के पार्ट में कौन कौन से चैप्टर लिखे गए हैं? तुमको बहुत, तुम्हारे थोड़ा बहुत दिन के बाद देखे, चले गए थे कहीं और छोड़ के? अच्छा, तबीयत खराब हो गया था। हम तुमसे नहीं पूछ रहे भाई, उससे पूछ रहे हैं। वो चेहरा, वो बहुत दिन से पढ़ रहा है। आपका फर्स्ट क्लास है? अच्छा, तुम्हारा लास्ट। तो क्या है, एनसीईआरटी पार्ट 2 है। अब देखिएगा, एनसीईआरटी पार्ट 2 फिजिक्स का है ना। तो प्यारे बच्चों, ठीक है ना, फिजिक्स के एनसीईआरटी पार्ट 2 में, ठीक है, हाँ, एनसीईआरटी फिजिक्स के पार्ट 2 में हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं उसको थोड़ा एक बार हम देख ले। जब तक आप जो काम करने जा रहे हो उसका ओवरऑल आपको बात नहीं पता होगा, तब तक तुम कैसे वो काम कर सकते हो? बताओ, थकिए जाओगे उस काम को करके। तो पहले हम जान लेते हैं कि इसके अंदर हमको पढ़ना क्या क्या है। तो बच्चे लोग, इसके अंतर्गत हमको जो पढ़ना है उसको हम लोग बोलते हैं मैटर। मैटर का हिंदी पदार्थ होता है, जानते हो ना आप लोग। मैटर पढ़ना है, पदार्थ पढ़ना है। और आपको अच्छे से पता है कि पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं बच्चे लोग, कितने अवस्थाएं होते हैं पदार्थ के, कौन कौन? अब प्लाज्मा क्या गो होता है? गलत, 22 गो होता है। 22 गो होता है, उससे भी ज्यादा होता है, लेकिन वो हमको मजबूरी में आप लोगों ने कम पैसा दिया है, ठीक है ना, इसी वजह से आपको सिर्फ कितना पढ़ाएंगे हम? 4। तो बच्चे लोग, एक को हम लोग बोलते हैं, दूसरे को लिक्विड, तीसरे को, और चौथे को प्लाज्मा। इसको समझने में कोई दिक्कत? देखो, अगर हम मैटर के बारे में पढ़ेंगे तो केमिस्ट्री हो जाएगा। मैटर के बारे में, जैसे कि बॉन्ड कैसे बना, आयोनिक बॉन्ड क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, एक मैटर दूसरे से कैसे जुड़ा हुआ है, तो फिर तो केमिस्ट्री हो जाएगा। हमको मैटर बन गया, मैटर के बारे में तुमने पढ़ लिया केमिस्ट्री में, अब उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है। बात समझ में आ रहा है? मैटर हो गया, अब मैटर की कौन सी क्या पढ़ना हमको बुआ? प्रोपर्टीज। क्या पढ़ना है बुआ? प्रॉपर्टीज। क्या पढ़ना है? प्रॉपर्टीज। अच्छा, मैटर की दो प्रॉपर्टीज सबसे विख्यात है, ठीक है ना। एक को बोलते हैं मैकेनिकल। क्या बोलते हैं बुआ? अच्छा, इधर के बजाय मैं इधर लिख देता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा, ये लीजिए, मैकेनिकल। ठीक है, क्या है बुआ? मैकेनिकल, जिसका संबंध मोशन के साथ है। जैसे पंखा चल रहा है तो उसका संबंध मोशन के साथ है कि नहीं है? तो जिसका संबंध मोशन के साथ है उसे क्या बोलेंगे? और दूसरा क्या आता है बुआ? थर्मल, जिसका संबंध हीट के साथ है। किसके साथ है? जैसे तुम सोना और गर्म करोगे तो वो लमड़ेगा, लेकिन लकड़ी को गर्म करो तो सबको गर्म करने पर क्या क्या अलग अलग प्रॉपर्टीज है ना हर मटेरियल में, कि सारा सॉलिड एक ही जैसे व्यवहार करता है, सारा सॉलिड अलग अलग व्यवहार करता है। तो कहने का मतलब सॉलिड क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग बुआ? और भी होता है केमिकल, इलेक्ट्रिकल, लेकिन वो सब आगे आगे आगे। यहाँ पर सिर्फ यही दो टॉपिक पढ़ना है। कौन सा बुआ? मैकेनिकल और थर्मल। अच्छा सुन लो, इस दुनिया में बहने वाली चीजें क्या है? जैसे कि पानी बह गया, पानी बह, हवा बह, भावनाओं में बह गया, है ना। तो जो चीज बह सकता है उसको इंग्लिश में फ्लो कहते हैं। फ्लो नहीं बोलते, FLOW, फ्लो मतलब बह जाना। तो बह कौन सकता है? बह कौन सकता है? तो इसको एक शब्द में फ्लूइड कह सकते हैं। फ्लूइड मतलब जो बहने वाला पदार्थ हो, तरल पदार्थ, तरल। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? जैसे मम्मी लोग ने बच्ची बोलते हैं, गे भाई तनका अति चीप छातो तो खा भर दिन तरले बढ़ल चाहिए तोरा, तरुआ।
तो तरुआ मतलब क्या होता है? बच का एक होता है तरुआ। तरुआ मतलब क्या होता है? तल के निकाल दिया। बच का मतलब जैसे से रख के तिरंगा तेल रही गरीबी में जो बनता है उसको बोलते हैं बच का, ठीक है ना। तो आप लोग तरल का मतलब क्या समझिएगा? जो चीज क्या कर सके, बह सके। तो अब बताइए, अब सवाल है, इससे चैप्टर बनेगा। तो चैप्टर नंबर बनेगा 9वां। सबसे पहले 8 तो उसी में पढ़ लिए थे, 9वां। कुछ लोग सोच रहे होगा 8 चैप्टर कहाँ गैप कर दिए, पढ़ चुके हैं, पहले वही पढ़ रहे थे हम लोग 1 से लेके 8 तक। अब किसकी बात है? 9वां। तो पहले कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, किसका पढ़ेंगे? तो लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे बुआ? मैकेनिकल, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ठीक है। अच्छा, सॉलिड का होगा तो ये दोनों का नहीं पढ़िएगा क्या? तो अब क्या पढ़ेंगे फिर से? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड? हाँ, ये बात, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, ठीक। मैकेनिकल हो गया। आप कौन सी प्रॉपर्टीज? और थर्मल अलग अलग नहीं पढ़ेंगे, तीनों का साथ पढ़ेंगे। तो मैटर बोल दे, बोलिए। अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो चैप्टर नंबर क्या बन जाएगा बुआ? क्या लिखेंगे? थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ, क्या बात है, 3 चैप्टर बन गए थे यार। अच्छा, अब कौन बच गया? प्लाज्मा का मतलब हीट से है। किससे है बुआ? तो हीट प्रवाह नहीं होगा क्या? हीट प्रवाह नहीं हो रहा है? बाहर से अंदर गर्मी नहीं आ रहा है क्या? हीट का प्रवाह हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो हीट का प्रवाह हो रहा है, तो उसको बोलते हैं हीट के प्रवाह को, मतलब मोशन ऑफ हीट, फ्लो ऑफ हीट, थर्मोडायनेमिक्स। कुछ याद आ रहा है? थर्मो, थर्मोडायनेमिक्स। सीधे पढ़ना और समझ के पढ़ना में अंतर न होता है बुआ। थर्मोडायनेमिक्स। अब सवाल है, तुम किसको प्रवाह करवा रहे हो? हीट को। किसको प्रवाह करवा रहे हो? तो आपने एक पानी को गर्म कर रहे हो, मैं एकदम बेसिक से समझाता हूं, आपको सीधे समझ में आ जाएगा। एक पानी गर्म, एक पानी रख दिया, पतीला रख दिया, ठीक। नीचे से आग लगा दिए, तो आग लगा दिया तो अब हीट उसके अंदर जा रहा है। पानी के अंदर क्या जा रहा है? हीट। और एनर्जी की एक प्रॉपर्टीज है, ऊर्जा का ना ही तो उत्पत्ति होता है, ना ही तो उसको सिर्फ एक रूप से क्या कर सकते हो, बदल सकते हो। तो तुमने जो नीचे से हीट दे रहे हो, तो पानी कह रहा है हीट आ रहा है, तो कहते हाँ, तो हीट को वो ले रहा है। तो कहता तुम हीट को रख नहीं सकते हो, कुछ ना कुछ तुमको करना होगा। तो कहता है काम करते हैं, उधर से हीट दे रहा है तो हम मोशन में हो जाते हैं। तो मोशन में होने से मेरे पास आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी। कौन सा एनर्जी? मोशन में कौन सा एनर्जी आता है? तो तुमने हीट को बदल दिया किस में? काइनेटिक में। इसीलिए देखिएगा जब पानी गर्म करेंगे तो थोड़ा थोड़ा दे देगा, पानी थरथराना चालू कर देगा, वाइब्रेट करना चालू करता है। तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई। और गर्म करोगे तो वाष्प बन जाएगा, गैस बन जाएगा। तो हर लिक्विड क्या बन जाएगा? गैस। तो गैस के पास कौन सी एनर्जी आ गई? काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, चैप्टर नंबर 13, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। पढ़ लियो क्या तुम लोग? नहीं पढ़िएगा, है ना केमिस्ट्री में चैप्टर, ठीक है ना। अच्छा 14। अब आवाज आया? क्योंकि जब मैंने इस पे मारा तो इसके मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करना चालू कर दिया। क्या करना चालू कर दिए? वाइब्रेट। तो अब वाइब्रेशन मतलब ऑसिलेशन। क्या मतलब हुआ? ऑसिलेशन का मतलब चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, चाहे सॉलिड हो, सब में उसके पार्टिकल क्या कर रहे होते हैं? वाइब्रेशन मोड में होते हैं। कौन से मोड में होते हैं? वाइब्रेशन मतलब एक जगह से जाना, वापस वहीं आना, फिर जाना, वापस वहीं आना, उसको हम लोग बोलते हैं ऑसिलेशन। क्या बोलते हैं बुआ उसको? ऑसिलेशन। तो यहाँ पर एक अगला चैप्टर पढ़ना है, क्या बुआ? ऑसिलेशन। एक पार्टिकल को अपने जगह पर क्या करना, बार बार अपना रास्ता, अपना पाथ अपना रिपीट करना है एक ही जगह पर, एक मीन पोजीशन से, ठीक है ना। क्या डिटेल इसमें बताएंगे आपको, बस इतना समझिए एनर्जी क्या कर रहा है बुआ, वो अपना पार्टिकल अपना रास्ता बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, ठीक। अगला, हम बोल रहे हैं तो मेरा एनर्जी खत्म हो रहा है, ठीक। और ये एनर्जी क्या कर रहा है, यहाँ पे जो हवा है उसको धक्का दे रहा है, उसमें वाइब्रेशन क्रिएट कर रहा है, और वो वाइब्रेशन तुम्हारे कानों तक जा रहा है, जिससे तुमको मेरा आवाज सुनाई दे रहा है। यही ना मेन कारण है। तो अब क्या कर रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं तो एग्जैक्टली हम डिस्टर्ब कर रहे हैं, वेव प्रोड्यूस कर रहे हैं, वेव क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं। और अगर यहाँ पे मीडियम ना हो, हवा ना हो, तो मैं चाहे कितना ही बोलूंगा,
नहीं सुनाई देगा ना आपको, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हवा गायब कर देगा, अगर वो हवा रहेगा तो वो चीज सुनाई देगा। तो इन सारी चीजों को पढ़ने के लिए, इसी ऑसिलेशन वेव से संबंधित चीजों को पढ़ने के लिए कौन सा चीज हम यहाँ पढ़ेंगे? एंड वेव। वही वेव के बारे में जब से चर्चा की है, और उसके बाद हमारा ये चैप्टर क्या हो जाएगा बुआ? हो गया। इतने हम लोगों को पढ़ना है। अब आप समझे कि चैप्टर का निर्माण कैसे होता है। ऐसे ही कोई चैप्टर नहीं दिया हुआ है कि जिसको जो मन होगा जहां से लेगा पढ़ा के उठा के पढ़ा लेगा। सबके पीछे एक मकसद होता है। समझ में आ रहा है? तो चैप्टर का सही एनालिसिस कीजिएगा तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, कि कैसे वो चीज काम करता है। ठीक है बच्चे लोग, कोई दिक्कत इसमें नहीं? तो आप इसको नोट करना चाहोगे तो नोट कर लीजिए ना। आप पहला लिख के नौमान चैप्टर लिख करके हेडिंग दीजिए। सब लोग नोट कीजिए। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, इरादा जो। कब से आ रहे हैं?
तो आप लोग बोले नहीं, हमको लिख लिए तो हम बतिया रहे उधर। हाँ, तो बउआ सबसे पहले आप लोग ने क्या ये चैप्टर हेडिंग दे दिया है? चैप्टर का नाम क्या है बुआ? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। लिख लीजिए तो हो गया। अच्छा, इतना समझने के बाद आपको कितना इजी लग रहा है ना कि अच्छा ऐसे ऐसे पढ़ना है, इतना ही तो पढ़ना है, ठीक है ना? तो एक बार ओवरऑल व्यू जो है वो आपको चाहिए होता है। इसके अंतर्गत सबसे पहले हमने शुरुआत किस मेथड से किया था बुआ? मैटर। तो हमें सबसे पहले क्या पढ़ना चाहिए? मैटर, और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ये प्योर केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं हम आपको। जैसे आपको नहीं लगा पूरा केमिस्ट्री है? यहाँ तक पूरा केमिस्ट्री है। ये दो चैप्टर खाली हमको दे दीजिए, बाकी सब तो केमिस्ट्री है। तो समझिए अभी से हम क्या पढ़ा रहे हैं वो आपको? केमिस्ट्री, ठीक है ना? तो आप केमिस्ट्री का पैसा अलग से लेंगे, ठीक है बाबू? लिखो लिखो था। मैटर किसे कहते हैं? तो पहले हिंदी आपको पता है मैटर का? पदार्थ। तो क्या किसे कहते हैं पदार्थ? तो एक 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 दो आदमी ऐसे बोलिएगा, और कोई एक आदमी पता है नॉर्मली हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, आपको कभी आपको बेइज्जत करते हैं कि आपको ये नहीं आता उन्हें, कभी हम ऐसे नॉर्मली कर देते हैं। आप जवाब दे सकते हैं। कुछ बोलना चाहेंगे कोई? जी बोलिए। किसने लिखा दिया ये परिभाषा? हम्म? आपने भी मास वाला पढ़ा है क्या? ठीक है, उनको समझाना पड़ेगा फिर। ऐसे बोलेंगे तुमको लगेगा मास्टर तेजे बन रहा होगा। ठीक है। ठीक है। चलिए। आप एक बात बताइए, यहाँ पे आपको फायर दिखाई दे रहा है? अभी दिखाई देगा। हमको आग लगाने नहीं ना आता है, तुम लगा तो मतलब आग लगानी हो। ठीक है। देखो, प्लाज्मा है, इसके पास मास है मास। क्या ये मैटर नहीं है? परिभाषा ठीक कर, ठीक हो ना? खैर, तो हम क्या बोल रहे हैं देखो, इसे बात बोल देंगे ना विवाद हो जाएगा, फालतू में लपटा जाएगा सब, ठीक है ना? इसीलिए छोड़ दे होना ना, शांति से पढ़ने दो। तो हम क्या बोल रहे हैं, कोई भी चीज जो किसको घेरता हो, स्थान को घेरता हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे बुआ? मैटर। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड। सबको लगता है हम परिभाषा गलत कर देते हैं। गलत नहीं करते, तुमको ठीक करते हैं खाली हम, ठीक है ना? लिखो तो बुआ। ठीक है। एनीथिंग, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई, ऑक्यूपाई मतलब समझते हैं ना? ओ डबल सी यू पी वाला। ऑक्यूपाई सम स्पेस, ऑक्यूपाई सम स्पेस, ऑक्यूपाई सम स्पेस इज कॉल्ड, ऑक्यूपाई सम स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ठीक है, ऑक्यूपाई सम स्पेस इज कॉल्ड मैटर, ठीक है? इज कॉल्ड मैटर। तो प्यारे बच्चों, मैटर की अवस्थाएं कितने होती है बच्चों? मतलब अभी ठीक ठीक है, सॉरी सॉरी, नॉर्मल कंडीशन में जनरल जो ज्यादा दिमाग में ना लगे, तो तीन अवस्थाएं होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। डिटेल हम लोग बाद में देखेंगे। तो बच्चे लोग, मैटर की तो आप स्टेट ऑफ मैटर कितने हैं बच्चों? तीन। तो एक को हम लोग क्या लिखेंगे बुआ? रुक जाइए। दूसरा को लिक्विड, तीसरा को गैस, ठीक है? ठीक है। अब तो ये तीन के बारे में लिखना है। तो आप लोग ही प्यारे बच्चों स्टेट ऑफ मैटर लिख लीजिए, और इस तीनों को ऐसे लिख करके चिस्की पार लीजिए, ताकि सबको ऐसे लिखवा भी दे परिभाषा, और एक पार्ट भी पार्ट हो जाएगा। क्या लिखा? अब तू घोड़े पे चढ़ के तो कोई बात मिले, अगर 2 मिनट सांस नहीं लेने देता है, तो हो गया। दिमाग खराब करता है। लिखिए बच्चों, इस बैच में लड़का ज्यादा है लड़की कम है, और सबसे शुरू वाला में लड़कियां ज्यादा है लड़के कम है। लड़की से क्या बर्तन मांजना होता है, इसलिए सुबह उठ जाती है क्या उसे? ये कहना चाहते हैं कि इसमें जो बैठी हुई सब कामचोर है? कामचोर है सब? नॉनसेंस। देखो, हाँ तो लिखिएगा बच्चे लोग, सॉलिड की परिभाषा देखो, एक शब्द होता है इंटरमोलिक्यूलर फोर्स।
क्या अंतर आणविक बल क्या होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स? ये हिंदी बताता है, अंतर आते गाला दो मॉलिक्यूल्स बोलो, ठीक है ना। पार्टिकल बोलेगा तो फिर एटम भी तो आ जाएगा, तो इंटर एटॉमिक फोर्स। देखो तो क्या बोल रहे होगा कि देखो दो मॉलिक्यूल्स, इंटर का मतलब होता है बीच, मध्य, है ना। इंटरवल हो गए रे, निकल हॉल से। इंटरवल मतलब, इंटर मतलब क्या होता है? मध्य। इंटर किसके मध्य लग रहा है? दो मॉलिक्यूल्स के मध्य फोर्स लग रहा है, जिससे वो दूसरे को क्या करके पकड़ा हुआ है, तो सब मॉलिक्यूल्स उड़ जाता है हवा में। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जिसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होगा वो क्या होगा? जिसका बीच में होगा, और जिसका साफे कमजोर होगा। ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल दूसरे को पकड़ा हुआ है, सॉलिड उड़ रहा है क्या हवा में? क्योंकि एक मॉलिक्यूल दूसरे को क्या करके रखा हुआ है? पकड़ा हुआ है। लेकिन लिक्विड, लिक्विड को रखोगे तो बह जाएगा, थोड़ा सा कमजोर है। और गैस को ऐसे रखोगे तो मारोगे तो सीधे क्या हो जाएगा? हवा में उड़ जाएगा चारों ओर। बोलना हाँ। तो जिसका इंटर एटॉमिक फोर्स, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगा? स्ट्रांग वो, मॉडरेट वो, मिनिमम जो। लिख डाल, लिखोगे द मैटर, द, ना बगल वाला कॉपी में लिखना, द मैटर ऑफ intermolecular, the matter of intermolecular, the matter of intermolecular force intermolecular force is intermolecular force is maximum, it's called क्या कहलाएगा? Solid, it's called solid। अब मॉडरेट का मतलब क्या होता है? बीच में। ठीक, तो जहां तुमने मैक्सिमम लिखा है वहां तुम क्या लिखोगे आप? और इसमें लिखना होगा तो मैक्सिमम की जगह क्या लगा दोगे? चल गुरु हो जा शुरू। केमिस्ट्री कितना हल्का होता है ना रे, कितना हल्का होता है नहीं सो। हम्म, नहीं नहीं गलत बात, तुम सही सही से पढ़ नहीं रहे हो, इतना इंटरेस्टिंग से मजा आ जाएगा उसमें। हम्म, कौन बोला है तुमको रटने वाला रहता है? कोई चीज नहीं रटना है, वो का नाम बता दो जिसको रटना है। एक टॉपिक का नाम बता दो हमको। समझने की बात नहीं, तुमको इंटरेस्ट आ जाएगा भाई। अब लैंग्वेज टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे लिखवा रहे हैं। इतना इंटरेस्टिंग चीज है, सब यहाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिएक्शन करवाता है, उससे लड़का बोर होता है। ये चुपचाप दवाई बीरो खरीद के ले आई दिखाइए कि दवाई में ये चीज पाया जाता है, देखो तुम पीता है कि नहीं पीता, खटाक से समझ में आता है उसको कि अच्छा इसे हो रहा है। 20 गो एलिमेंट रट लिया, उसको पता नहीं एलिमेंट किस में पाया जा रहा है, हम लोग दैनिक यूज कर रहे हैं। आज के बाद तुम जिंदगी में कभी खोलता ना टूथपेस्ट, तुरंत हमका फास्फोरस नजर आता, अच्छा ये तो इसमें है। ठीक है, केमिस्ट्री तो ऐसा, केमिस्ट्री क्या है? एलिमेंट जिससे हमारा निर्माण हुआ है, जिससे पूरी दुनिया में हर चीज का निर्माण हुआ है। अगर उसको समझा दे तुमको, जहां देखोगे वहां केमिस्ट्री का फॉर्मूला याद आ जाएगा। ग्लूकोज, तुरंत पता चल जाएगा अच्छा यहाँ पे ग्लूकोज हो रहा है। तो आपको वो फालतू सब्जेक्ट नहीं है, क्राइम मत करो, वो टीचर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसे समझाया जा रहा है। ठीक है, आप कोई बायोलॉजी से नफरत करे बताइए तो, पूरा बॉडी पार्ट ही आपका बायोलॉजी है। ठीक है ना जी। नफरत तो फिजिक्स से होना चाहिए, मैथ से होना चाहिए, ये दो सब्जेक्ट से होना चाहिए। लेकिन बताइए, सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होना चाहिए बायोलॉजी, सेकंड पे केमिस्ट्री, थर्ड पे फिजिक्स और फोर्थ पे मैथ। लेकिन अब उल्टा हो रहा है, तो कुछ कर सकते हो। ठीक है, होगा। लेकिन आगे बढ़े बुआ, हमारे पास सवाल है, इसका एग्जाम्पल बताओ तो। मेटल, क्या है बुआ? मेटल। इसका एग्जाम्पल बताइए। वाटर, H2O, आयल, और सबसे अच्छा ETC। इसका बताइए गैस का। H2, O2, CO2, CO, और सबसे अच्छा। परिभाषा लिख चुका है ना सबका, तब एग्जाम्पल में लिख डाल। बड़े बाबू आगे, पक्का?
नेक्स्ट बहुआ, अब सवाल है प्यारे बच्चों इसमें कि सर एग्जाम्पल तो हो गया, कुछ चीज मैं आपसे पूछता हूँ उसका जवाब दीजिए। कहाँ है मेरे पास गेंद? कहाँ है गेंद? था ना। हाँ, ये देखो, क्या मैं इसका शेप बदल सकता हूँ क्या? बोलिए, शेप बदल सकता हूँ? तो इसका शेप फिक्स होता है कि नहीं होता है? बोलना। तो लिखना फिक्स शेप, फिक्स शेप, फिक्स शेप। ठीक, इसका देखो, पीले पीले हैं? तो अब बताइए, क्या इसका शेप फिक्स है? जिस ग्लास में डालेंगे उस ग्लास का हो जाएगा। बोलिए ना। तो लिक्विड का शेप फिक्स, तो लिखिए नॉट फिक्स, शेप नॉट फिक्स। इसमें गैस है ना, क्या इसका शेप फिक्स है? पूरा रूम में फैल गया ये, जैसा रूम रहेगा वैसा फैल जाएगा ये। तो क्या इसका शेप फिक्स है? लिखो नॉट फिक्स। ठीक, अब बात है वॉल्यूम के बारे में। इसकी वॉल्यूम फिक्स है कि नहीं? है ना फिक्स। तो क्या लिखेंगे? फिक्स वॉल्यूम। ठीक है, क्या लिखेंगे बुआ? फिक्स वॉल्यूम। लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है कि नहीं होता है? 1 लीटर तेल तुम लेकर आओगे वहां से, अति से प्लास्टिक में, और डिब्बे में डालोगे तो आधा लीटर हो जाएगा। बोलना, जितना रहेगा उतना नहीं रहेगा। लिखो फिक्स वॉल्यूम। लेकिन एगो वायरस वाला गैस होगा, और उसको अगर यहाँ फोड़ दो तो मालूम चलेगा पूरा रूम में फैल गया। तो इसको बोलते हैं इसकी वॉल्यूम फिक्स। तो लिखो वॉल्यूम नॉट फिक्स। भैया प्रणाम। नहीं नहीं सर, कोई बड़े नहीं है, बस इस बच्चे लोगों को भगा के आते हैं। ठीक है सर, 2 मिनट में। ठीक है, आगे बढ़े बुआ? ठीक है ना? अच्छा, हाँ अब आगे क्या बढ़ना है? अब हो गया खत्म। ठीक है, अब बुआ डिटेल अधिक जानकारी के लिए www.chemistrywalasir.com। ठीक है ना, वो अपना पढ़ाएंगे। ठीक है ना, उनको पढ़ाना है ये सब, स्टेट ऑफ मैटर ये सब, हम लोगों को थोड़ी ना पढ़ाना है ये सब। अब सवाल है प्यारे बच्चों सॉलिड के बारे में। तो सॉलिड हम लोग यहाँ पे कौन सा चैप्टर का नाम क्या देखो तो? तो हम लोग को लिक्विड के बारे में पढ़ने का कोई मतलब। तो अब सॉलिड के भी प्रकार होते हैं, तो लिखेंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड। क्या लिखेंगे बउआ? टाइप्स ऑफ सॉलिड। ठीक है, और प्यारे बच्चों पता है इसका सॉलिड का टाइप किसके आधार पे बटेगा? अरेंजमेंट। किसके आधार पे बउआ? अरेंजमेंट। अरेंजमेंट मतलब होता है व्यवस्थित तरीकों से। नहीं बोलता हमारा अरेंज मैरिज हुआ है, मतलब वो व्यवस्थित तरीकों से हुआ होता है। एक होता है लव मैरिज हुआ, मतलब भग के हुआ है। ठीक है ना, भग गया। ठीक है ना, तो उसके बोलते हैं लव मैरिज। और क्या होता है वो? अरेंज मैरिज। तो इस दुनिया में कितने तरह के लोग होते हैं? 3। एक जिसका अरेंज मैरिज होता है, और एक जिसका लव, और तीसरा जिसका दोनों होता है। ठीक है ना, लव भी होता है अरेंज भी होता है। ठीक है ना, खैर अब अलग अलग भावनाएं हैं। तो कहने का मतलब क्या है? अरेंज का मतलब क्या होता है बुआ? व्यवस्था। अच्छा, आप लोग में से बहुत सारे लोग होंगे, थोड़ा मान जानना, कितने लोगों को लगता है अरेंज मैरिज सही है? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। अच्छा, कितने लोगों को लगता है लव मैरिज सही है? हाथ उठाइए। हम दोनों में है भाई, हम दोनों में है। ठीक है ना, देखिए अरेंज मैरिज में क्या होता है कि शादी होने के जस्ट बाद कुछ भी दिक्कत होगा, तुरंत मम्मी को फोन कर देगी, किस घर में शादी कर दी मम्मी मेरी, ये नहीं है वो नहीं है, ऐसे नहीं है वैसे नहीं, सास ऐसे बोली, ननद ऐसे बोली, दिमाग खराब हो गया, ये वो ऐसे वैसे, हमको घर आना है, ऐसे वैसे बहुत सारी बातें हो जाएगी। उसको थोड़ा भी समस्या होगी, बहुत सारी समस्या बता दी घर पे। लव मैरिज में ऐसा नहीं होता है। उसमें उसको मार भी दिया तो ही बोलते हैं, घर में फोन कीजिएगा, नहीं छोड़िए क्योंकि फैसला मेरा है। तो उसमें वो मजबूत बन जाता है, और उसमें वो क्या बन जाता है? कमजोर बन जाता है। ठीक है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग लव मैरिज कर लो, क्योंकि कर भी नहीं पाओगे, क्योंकि होगा भी नहीं तुम लोगों से। ठीक है ना, ठीक, ऐसा शकल के साथ कौन करेगा फिर? ठीक है ना, तो खैर ये सब प्रमोट नहीं करे, बस ऐसे ही आपको हंसाने के लिए थोड़ा बता रहे हैं कि अरेंजमेंट क्या होता है। तो कहने का मतलब क्या हो बच्चे लोग, कि अरेंज का मतलब होता है जिसकी अरेंजमेंट सही ढंग से हो। तो यहाँ पर क्या होता है, ये एक सॉलिड है, और आटा भी एक सॉलिड है। क्या आटा लिक्विड है?
आटा गैस है, लेकिन आटा चला के मारने में बॉल चला के मारने में अंतर है कि नहीं? दोनों सॉलिड ही है, लेकिन दोनों की व्यवस्था अलग अलग है कि नहीं? एक भंगुर है और एक क्रिस्टल है, सॉलिड है वो क्या ऐसी चीज है जो एक ही चीज से बना के वो ऐसा बन जा रहा है, एक ही चीज से बनकर ऐसा बन रहा है, उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंज होता होगा। उसी चीज को समझने के लिए इसके दो प्रकार बांटे गए। एक को बोलते हैं क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और एक को बोलते हैं प्यारे बच्चों एमरफस सॉलिड। ठीक है, तो प्यारे बच्चों क्रिस्टलाइन को हम लोग बोलते हैं ट्रू, सच्चा, और इसको बोलते हैं झूठा, फॉल्स। फॉल्स के स्पेलिंग सही हो? हैं? FALSE, ठीक है। फॉल्स मतलब क्या होता है? झूठा। ठीक है, तो ये हुआ सच्चा, ये क्या हुआ? झूठा। अब जरा समझ लो, अब आगे सब समझो ना, पहले लिखने लगता है ये सब। अब सवाल है कौन सच्चा है कौन झूठा है? इस बात के लिए तुम लोग कभी तुम लोग मजदूरी देखे हो? मजदूर, अच्छा पढ़ लिख के जब तुम मजदूर बनोगे तो क्या देखना, ठीक है ना, कि जब आप तो जब ईटा वीटा गिराता है तो देखिएगा जो ईटा एकदम सिस्टमेटिक सजाया हुआ है, दो के बाद तीसरा, ऐसे ऐसे करके सिस्टमेटिक सजाया हुआ है, उस ईटा के पास हम लोग आराम से बैठे खेलते रहते हैं। लेकिन जो ईटा सीधे जो बेमान से रख दे, नया नया मजदूर सब रहता है, बेमान से सीधे ऐसे फेंक दिया, ऐसे ठकिया दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे तो जो सिस्टमेटिक तरीके से उसको भड़कने की संभावना अधिक है कि नहीं? तो कहते हट रे, ईटा भड़क गया तो वहां पे मत खेल, क्योंकि ईटा ऐसे अजीब तरह से रखा हुआ है। तो जिसका अरेंजमेंट सही से हुआ वो क्या बन जाएगा? मजबूत। और जिसका अरेंजमेंट सही से नहीं हुआ वो झूठा एमॉर्फस बन जाएगा। तो जैसे एक बात बताओ, अगर सिस्टमेटिक हुआ है तो क्रिस्टलाइन, और जैसे मना वैसे रख दिया तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग बुआ? एमॉर्फस। तो इसका ऑर्डर क्या है बुआ? सिस्टमेटिक है। तो क्या बोला जाए? क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है तो क्या बोलेंगे बुआ? इसका ऑर्डर क्या है बुआ? सिस्टमेटिक। उसे हम लोग क्या बोलेंगे बुआ? क्रिस्टलाइन। और जिसका ऑर्डर क्या है बुआ? सिस्टमेटिक नहीं है, जो क्रम में नहीं रखा हो, उसे क्या बोलेंगे बुआ? एमॉर्फस। एग्जाम्पल में देख लो, गोल्ड औकात से बाहर एग्जाम्पल है, सिल्वर, आयरन, और सबसे अच्छा ETC। इसका एग्जाम्पल बोलो, लोहा, टीना, प्लास्टिक, रबर और पाउडर। हाँ, अभी नहीं पूछा लैक्मी क्या कि ब्लू हेवन का सबसे अच्छा ETC, ठीक है ना? तो खैर इतना कहानी समझ में आया? तो चलो आज के लिए बस इतना ही, पहले इसकी परिभाषा खाली लिख डाल, ठीक है ना? तो लिखो तो इसका दोनों तरफ चीज की पार लिया लिखकर। आपके साथ पढ़ाते तो लगभग नहीं करते कि पढ़ा रहे हैं। हाँ, खेलते रहते हैं। ठीक है, तो लिखो तो इसकी डेफिनेशन। क्रिस्टलाइन का हम लिखाते हैं, एमॉर्फस का तुम लिख लेना अपने से। की लिखा द के बाद लिख बो, द सॉलिड ऑफ, द सॉलिड ऑफ arrangement of atom, arrangement of atoms are in order, are in order, order ORDR वाला ऑर्डर मतलब क्रम से, इच कॉल्ड, इच कॉल्ड क्या कहलाएगा बउआ? क्रिस्टलाइन सॉलिड। अच्छा, इसमें तुम क्या लिखोगे? अरेंज क्या है, खाली एक वर्ड क्या लगा दोगे? नॉट अरेंज। क्या लगा दोगे? अरेंज क्या है, क्या लगा दो? नॉट अरेंज इन ऑर्डर। तो डेफिनेशन यही कहीं हो जाएगा ना, खाली अरेंज क्या है क्या लगा दोगे? नॉट। कोई दिक्कत? तो ये हमारे पास बन जाएगा, उसमें ये उतार लो और इसमें ये उतार लो, और तुमसे अगली मुलाकात कब होगा? कल। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपकी तरह हम भी मायूस हैं, उम्मीद का दामन छोड़े नहीं है।